सनातनी त्योहारों का सीजन आते ही नफरती गैंग एक्टिव हो गई। धार्मिक अफवाहों की आड़ में हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। कट्टरपंथी ये साजिश उन्हीं इलाकों में रच रहे हैं जहां हिंदू आबादी कम है। साजिश के इस पैटर्न का मकसद है डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल देना। टोंक, वडोदरा और गोधरा से एक रात में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इन जिहादी मानसिकता के लोगों ने कल एक मैसेज था, उस मैसेज को धार्मिक नाम दे करके और टोंक में झूठा माहौल बना करके, अगर इनको वो मैसेज था तो प्रशासन को बताना चाहिए था। पोस्ट तो इस तरह की पोस्ट में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई धार्मिक भावना कोई ठेस पहुँचे या कोई मोहम्मद साहब के खिलाफ में हो। ऐसी कोई पोस्ट में कुछ इस तरह की चीज़ है नहीं। ये अगर जुर्म है तो मैं इस जुर्म को बार बार करने को तैयार हूं। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुबान पर धार्मिक नारा और जहन में हिंसा का मंसूबा पाले इस नफरती गैंग ने हिंदुओं की फैक्ट्री पर हमला कर दिया। फैक्ट्री की मशीनों को उखाड़ दिया, गाड़ियों को तोड़ डाला। फैक्ट्री में काम कर रहे लोग भागे नहीं होते तो शायद उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता, क्योंकि टोंक में उन्मादी भीड़ के सिर पर कट्टरता का नशा सवार है। नफरती ब्रिगेड राजस्थान के टोंक में ही नहीं बल्कि गुजरात के वडोदरा और गोधरा में भी एक्टिव है। ये कट्टरपंथी दो राज्यों को आग लगाने पर आमादा हैं। कहीं गाड़ियों को तोड़ा गया तो कहीं पुलिस थाने को घेर लिया गया। ये तस्वीरें गोधरा के सिटी बी डिवीजन थाने की हैं। नफरती गैंग का एक प्यादा लगातार सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल कर रहा था। जब पुलिस ने आरोपी को समझाने के लिए थाने में बुलाया तो उसके समर्थन में ये उन्मादी भी थाने पर आ धमके। नफरती गैंग अपने मंसूबे में कामयाब होता उससे पहले ही दादा की फोर्स ने कट्टरपंथियों का इलाज शुरू कर दिया। उन्मादी मंसूबे पर लाठियां चली तो नफरती ब्रिगेड नंगे पांव दौड़ लगाती नजर आई। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था कोई, उनको हमने बुला के पुलिस में हमारे पीआई ने उनको समझाने के लिए कोशिश किया था, तो उसमें गैर समझ ऐसी हुई कि भाई उसने बाहर जाके ऐसा बताया कि भाई मैंने ये जो एक पोस्ट थी अभी जो वायरल हुई है उस टाइप का मैंने पोस्ट लगाया हुआ था, इसीलिए पुलिस ने मेरे को धमकाया था। ऐसा गैर समझ होने के कारण काफ़ी लोगों का जो क्राउड है यहाँ पर आ गया था। जैसे ही पुलिस और डीवाईएसपी को मालूम पड़ा वो तुरंत ही यहाँ पर आ गए और उन्होंने लाठीचार्ज करके क्राउड को डिस्पर्स कर दिया था। गोधरा की तरह ही वडोदरा में भी बेबुनियाद अफवाहों ने माहौल गरमा दिया। मियां भाई के मोहल्ले में धार्मिक अपमान वाली अफवाह फैला दी गई। फिर क्या था, सड़क पर उन्मादी भीड़ इकट्ठा हो गई। लब्बैक के नारे गूंजने लगे। हिंदुओं की गाड़ियों को निशाना बनाया जाने लगा। दुर्गा पूजा पंडाल सजने से पहले ही उन्हें उजाड़ने की कोशिश शुरू हो गई। नफरती गैंग ने दुर्गा पूजा पंडाल को निशाना बनाया तो हिंदुओं ने इसे डेमोग्राफी बदलने वाली साजिश करार दिया। सख्त से सख्त कार्यवाही होना चाहिए और जो बनता है वो तो करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत नुकसान किया है और ये लोग हमारे को दबाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मोहल्ला अकेला ही है हिंदू इधर पूरे यहाँ 100-150 घर है हमारे। नवरात्रि और रामनवमी के त्योहार को देखते हुए वडोदरा पुलिस एक्टिव है। माहौल बिगाड़ने वालों की धरपकड़ शुरू हो गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। कल रात को एक सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट आई थी जिसके चलते सिटी पुलिस स्टेशन के पास लोग आए थे रजुआत करने, और इसी दौरान एक जूनीगढ़ी एरिया में पथराव का भी बनाव बना। पुलिस ने तात्कालिक कार्यवाही की और पूरी परिस्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, और जो जितने भी लोग थे उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। 50 से ज़्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है और पुलिस पूरी परिस्थिति पे निगरानी रख रही है। वडोदरा की तरह ही राजस्थान के टोंक में हिंदुओं को टारगेट किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर हिंदुओं के रोजगार पर हमला कर दिया, जिसके बाद हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। नफरती गैंग के खिलाफ हजारों की तादाद में हिंदू सड़क पर आ गए। हिंदुओं का साफ कहना है कि डेमोग्राफी चेंज वाली साजिश को हर हाल में नाकाम करके रहेंगे। यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करके और हिंदू समाज पर जो हमला किया, ऐसे गुनाहगार पकड़े जाएं और भविष्य में उनकी पुश्तें याद रखें ऐसे गुनाह करने से पहले। और दूसरा, इस प्रकार का जो अतिक्रमण उन्होंने सरकारी जमीनों पे करके और वहाँ पर धार्मिक स्थल बना रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ कब्जा कर रहे हैं, वो टूटना ही चाहिए। और
जो हमारे गरीबों का नुकसान हुआ है। सनातनी त्योहार से पहले सनातन विरोधी सिर उठाने लगे हैं। वडोदरा हो या टोंक, ये घटनाएं बता रही हैं कि अफवाह की आड़ में कट्टरपंथी गिरोह बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।